hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम 5 MBA myths के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आपको पता होना बहुत important है. So facts you should know before you pursue your MBA. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode and we'll start this episode with the first thing, that is पहला myth. फ्रेशर जो है उनको डिसएडवांटेज होता है MBA करने का. ये बहुत सारी जगह सुना है. इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, दैट इज आपको MBA राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन करना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस के बाद. तो हर डोमेन में अपने कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं. अगर आप इवन IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, कैलकटा, इंदौर, लखनऊ, FMS, IIT सब जगह उठा के देखोगे तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स भी मिलेंगे, फ्रेशर्स भी मिलेंगे. सो वर्क एक्सपीरियंस इज जस्ट अ फैक्टर इन द एडमिशन क्राइटेरिया. थोड़ा सा प्लेसमेंट के टाइम पे एडवांटेज है बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आप खुद बताओ ना, जब आप एज आफ्टर फ्रेशर जॉब ज्वाइन करोगे, लेट्स से आपका प्लेसमेंट होता है 10 लाख पे, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप 2 साल बाद भी 10 लाख के पैकेज पे काम करोगे. 2 साल बाद यू विल एक्सपेक्ट ना कि आपका 15 लाख का पैकेज हो या 16 लाख का पैकेज हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं वो ईयरली एक सैलरी इन कैश कर रहे थे. वो अगर आप टियर 1 कैटेगरी में कॉलेजेस देखोगे तो हो सकता है वो 8 लाख 10 लाख, तो उन्होंने अगर 20 लाख रुपए फीस में लगाया तो 10 लाख रुपए का ये भी इन्वेस्टमेंट है जो उनकी कॉस्ट में ऐड होगा. पर इट्स जस्ट अ फैक्टर. इफ यू स्कोर वेल इन द अदर क्राइटेरिया यू कैन इजीली मेक अप विद नो वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो दैट्स अ मिथ कि भाई फ्रेशर को है जो डिसएडवांटेज मिलता है. आप किसी भी कॉलेज का प्रोफाइल उठा के देखो, जो एवरेज पैकेज भी लिया होता है वो ऐसा नहीं दिया होता कि हमारे पास फ्रेशर्स के एवरेज पैकेज ये हैं, एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के एवरेज पैकेज ये हैं. तो दूसरा मिथ है दैट एवरीवन गेट अ गुड प्लेसमेंट आफ्टर MBA. दैट्स अ मिथ. I mean, all these colleges are selling this 100% placement वाला tagline, which is absolutely bullshit. I see a lot of colleges because videos में भी क्या होता है, we have limitation. हम एक लेवल तक ही आई ट्राई टू गिव कि ठीक है आप ऐसे देख सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो. बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो मैंने ऑनलाइन देखे, दे वर लाइक वेरी ग्रीन काइंड ऑफ, एंड व्हेन आई वेंट टू द कैंपस आई फील लाइक यू नो दैट्स एब्सोल्युटली अ नाइटमेयर बिकॉज स्टूडेंट्स even on camera they're saying the college is not good, don't come at all, and on the website it's 100% placement, everything is like so good. So हर किसी को placement नहीं मिलता. when you graduate you have theoretical knowledge of field you want to be a part of it. आपको बहुत सारी skills gain करनी पड़ती हैं अपने MBA PGDM को you know करते टाइम, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, और आपको प्लेसमेंट के टाइम पे भी कंपटीशन है. तो जो परफॉर्म करेगा उसको प्लेसमेंट मिलेगा, सबको प्लेसमेंट मिलता है. दैट्स अ मिथ. Then जो तीसरा myth है that is you will land a hotspot profile right when you graduate. That is also you know a big blunder. बच्चा ये सोचा है, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं बहुत सारे सपने लेकर आते हैं बिकॉज हम ये सारी वीडियोस देख रहे होते हैं टीचर्स की, MBA किया, लाइफ सॉर्टेड है, कंसल्टिंग में यू नो ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हैं. पर हम इन फैक्ट भूल जाते हैं जब कंपनीज हायर करती हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपको एज एसोसिएट यू नो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हायर कर रही होती हैं. आप वो टॉप नॉच प्रोफाइल पे विद एक्सपीरियंस पहुंचते हो आफ्टर सर्टन पीरियड व्हेन यू प्रूव दैट आई एम कैपेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो लेट्स से किसी कंपनी के CEO, आपने IIM अहमदाबाद से MBA किया और आप यू नो गूगल के CEO प्रोफाइल पे प्लेस्ड हो गए. आपने ऐसा कभी देखा है? आप गूगल का CEO उठा के देखिए, आप फेसबुक का उठा के देखिए, आप यू नो ट्विटर का उठा के देखिए, आप किसी की भी CEOs उठा के देखिए, दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस राइट. आप जोहो का उठा के देखिए. तो व्हाई दे हायर ऑल दीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स? बिकॉज उन्होंने इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें की हैं विच इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड, जो उनको हेल्प करेगी उनकी कंपनी को ग्रो करने के लिए. तो जो टॉप नॉच प्रोफाइल है दैट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. बट आफ्टर MBA थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती है बिकॉज आप अगर 10 साल भी काम कर रहे हो और आपको यू नो मैनेजमेंट फील्ड पे जाना है, मैनेजर पोजीशन पे जाना है, यू नीड MBA. सो दैट्स वन थिंग. जो चौथा मिथ है दैट इज यू शुड ट्रस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट्स कंप्लीटली. इट्स अगेन अ बिग लाई. इंडिया में कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर अगर
10 लाख का प्लेसमेंट डाला है तो इन रियल 10 लाख का है, या 18 लाख का डाला है तो 18 लाख का है। मैं डेली बेसिस पे ऐसे स्टूडेंट्स से मिल रही होती हूँ जो इवन 18 लाख पैकेजेस वाले कॉलेजेस में भी कहते हैं कि फिक्स तो जो है वो हार्डली 10, 12, 13 लाख का मिलता है। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आर इन्फ्लेटेड, प्लीज रिसर्च ऑन योर ओन एंड देन फाइनलाइज। द एवरेज CTC ऑफ द कॉलेज डज नॉट रिप्रेजेंट द सैलरी। मैं भी रिसेंटली परसों इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रही थी, एक कॉलेज ने 9 लाख का पैकेज स्टूडेंट को ऑफर किया, उसमें 4 लाख का पैकेज जो है वो फिक्स था और 5 लाख रुपए उसने उनकी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को दिया, राइट, विच इज़ नॉट इन कैश, राइट। और टोटल जो पैकेज है दैट वाज लाइक 9 लाख रुपीज़। आई वाज लाइक लिटरली शॉक कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि ऐड होते हैं, ज्वाइनिंग बोनस है, इंसेंटिव्स हैं, फिक्स कंपोनेंट अलग होता है, और कई सारे कॉलेजेस का तो बहुत सारी चीज़ें ही गड़बड़ होती हैं। मिडिल क्लास पीपल कैन नॉट अफोर्ड, यू नो, अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर कॉलेजेस में मिडिल क्लास ही जाते हैं। दे हैव ऑल दीज लोन असिस्टेंस, राइट, दैट्स बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल एंड स्टफ लाइक दैट। तो financial situations of many students are such that they cannot afford top B schools even if they get in. For this, Indian banks often they're good education loans जहाँ पे कई सारे without collateral, so you can pursue your dream college. So all in all, that's all about this episode. आपको क्या लगता है और कौन सी myth है? Let me know in the comment section below. Like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.